Good morning students. Today's topic for class 12th for subject accountancy. Today's we discuss topic other than cash consideration. But a company can issue for share for cash consideration or company can issue share for three types: at par, at premium or at a discount. And application received from the public to purchase our share equal to our issued share, that is called equal subscription. If company received less than application of its issued share, कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं अगर उससे कम एप्लीकेशन मिलती है कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. But beta minimum 90% application received for the purchase of our company share, then company can issue the share. If minimum subscription is less than 90%, then company cannot issue the share. Or third one beta, if company received more than application compared to his share issued. हमने मान लो सपोज करो 1000 शेयर इशू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन मिली है उससे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा. इक्वल सब्सक्रिप्शन वी डिस्कस ऑलरेडी. अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना कम लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं का पैसा आता है, वी ऑलरेडी डिस्कस बेटा. और शेयर कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट. तो शेयर कैन बी इश्यूड एट थ्री टाइप्स. It may be at par. सपोज करो 10 वाला शेयर 10 में इशू किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर हमने एट पार पे इशू किया. अगर शेयर हमने इशू किया है 10 वाला 12 में, दैट इज कॉल्ड एट ए प्रीमियम. और 10 वाला शेयर हमने बेचा है मान लो 7 रुपीज में, तो हाउ मेनी अमाउंट विल बी डिस्काउंटेड, 3 रुपीज. तो शेयर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट. और कोई भी कंपनी अपने शेयर कितने भी प्रीमियम पे बेच सकती है. प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, प्रॉफिट हमेशा कहां शो करते हैं बेटा, क्रेडिट में. और डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, लॉस. तो डिस्काउंट हमेशा कहां शो करते हैं बेटा, डेबिट में. आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया या हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस लिया है, उसमें लैंड भी ले ली, उसकी बिल्डिंग भी ले ली, मशीन भी ले लिए, डेटर भी ले लिए और उस कंपनी के ऊपर लोन था. हम बोले भाई उसके रुपए हम पे करेंगे, उसकी लायबिलिटी भी हमने ले ली. तो जितनी भी एसेट परचेज करेंगे एसेट हमारी तरफ आती है वो कहां लिखेंगे, डेबिट में. और जितनी उसकी लायबिलिटी लेंगे, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट. तो वो कहां शो करेंगे बेटा, क्रेडिट में. और जितने की उसकी लायबिलिटी रुपए देने का हमने वायदा किया तो उसको हम उतने रुपए कम पे कर देंगे बेटा. जैसे सपोज करो हमने किसी की कार ली है, 6 लाख वाली कार ली है हमने 5 लाख में, तो हमारे कार वो कितने की परचेज की मानेंगे बेटा, यहाँ पे 5 लाख की. लेकिन वो बोला भाई उस पे 1 लाख का हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो हम बोले भाई तू छोड़ उसका लोन मैं खुद पे करूंगा. तो उस पर्सन को जिससे हमने कार परचेज की है कितने रुपए देंगे बेटा, 5 लाख की ली थी, 1 लाख का उसका लोन हम पे करेंगे तो उसको कितने रुपए देंगे बेटा, 4 लाख. तो एसेट लेंगे डेबिट में, उसकी लायबिलिटी लेंगे क्रेडिट में. ये क्लियर पॉइंट. तो आज का टॉपिक है जब हमने किसी से रनिंग बिजनेस परचेज किया है उसके बदले में उसको शेयर इशू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड अदर देन कैश कंसीडरेशन. कैश के अलावा उसको शेयर दे दिए बेटा. किसी से बिजनेस लिया था, किसी से मशीन ली थी, या तो उसकी पेमेंट कैश करें, कैश में ना हो तो उसकी पेमेंट चेक से कर दें, चेक में ना हो तो उतने की हमारे घर पे जो कोई मशीन है वो उसको दे देंगे. तो ऐसे ही कंपनी किसी से दूसरी कंपनी का बिजनेस लेती है, उसकी पेमेंट कैश में करने की बजाय उसको कंपनी इतने रुपए के शेयर इशू कर देती है.
तो जब किसी से बिजनेस लिया, कोई एसेट ली, उसको कैश न देके उतने के शेयर इशू कर दिए, दैट इज कॉल्ड अदर देन कैश कंसीडरेशन। मैंने एग्जांपल लिया बेटा, सपोज करो ये राम लिमिटेड थी, एक कंपनी थी बेटा, और राम लिमिटेड से हमने वो कंपनी परचेज कर ली। उसकी राम लिमिटेड की हमने क्या क्या ले ली बेटा, ऑल एसेट ले ली। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 लाख रुपए वाली लैंड हमने परचेज की है 160 में, तो हमारे घर पे उस राम लिमिटेड की लैंड कितने की पड़ी बेटा, यहाँ पे ₹1 लाख और 160 बेटा 160, तो लैंड अकाउंट डेबिट 160, जितने रुपए में ली वो अमाउंट लिखा जाएगा, जितने वाली है वो नहीं लिखेंगे बेटा। 1 लाख की जमीन 1,60,000 रुपए में लेने को एग्री हुए, तो लैंड अकाउंट डेबिट 160। ऐसे ही मान लो सपोज करो उसे फर्नीचर लिया है हमने यहाँ पे 140 वाला 1 लाख में, तो कितना अमाउंट लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1 लाख। उसे मशीन ली है मान लो 2 लाख वाली 160, जितने में ली वो अमाउंट लिखेंगे। और जितनी भी एसेट ली है तो एसेट सारी कहाँ पे आएंगी बेटा, डेबिट में। तो उससे हमने लैंड ली है 160 की, फर्नीचर लिया है 1 लाख का, मशीन ली है 160 की, तो उसको टोटल उससे हमने कुल कितने रुपए की एसेट परचेज कर ली बेटा, 420 की, 4,20,000 रुपए की। तो इतने रुपए राम लिमिटेड को देने थे 420, क्योंकि 4,20,000 रुपए की उसे एसेट परचेज किए। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन में कहेगा कि उसका जो बैंक का लोन था वो भी हमने ले लिया कि हम उसके रुपए अपने आप पे कर देंगे, तो बैंक लोन उसके लिए क्या थी बेटा, लायबिलिटी ली, तो वो कहां लिखेंगे बेटा, क्रेडिट में। कई क्वेश्चनों में बैंक लोन होगा बेटा, कई क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, क्रेडिटर। किसी ने उससे क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रखा है, बोला हम बोले उसकी पेमेंट हम कर देंगे, तेरे क्रेडिटर की पेमेंट हम करेंगे, तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या बन गए बेटा, लायबिलिटी कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। लायबिलिटी ली है 60 की, तो कितने रुपए उसको हमने देने पड़ेंगे बेटा, अब रिमेनिंग अमाउंट 360 रुपीज हमने राम को देने हैं। हमने किसी का बिजनेस लिया है, उसमें लैंड ली, फर्नीचर लिया, मशीन लिया, डेटर लिए, कुछ भी लिए, वो गिवन होंगे, कितने में लिए वो अमाउंट लिखना है। ऑल एसेट कहां दिखानी है, डेबिट में, और लायबिलिटी उसके लिए है तो वो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो रिमेनिंग अमाउंट उसको हमने देना है, कितने रुपए राम को हमने देने हैं, वो हमारा क्या बन गया बेटा, क्रेडिटर। क्लियर पॉइंट। अब सपोज करो जितने का हमने उससे बिजनेस लिया उतने रुपए में ही सौदा हुआ, उतने रुपए में ही बात बन गई, तो ना तो हमने उसको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े और ना कम में बात बनी। लेकिन क्या होता है बेटा, जितने किसी कंपनी का हम बिजनेस लेंगे, मान लो किसी को चला स्कूल हम परचेज कर रहे हैं, उसकी सारी एसेट का मार्केट भाव लगाया, मान लो वो है 2 करोड़ रुपीस, तो क्या कोई स्कूल, रनिंग स्कूल जिसका मार्केट में रेपुटेशन है, तो जितने रुपए उसने इन्वेस्ट कर रखे हो उतने ही रुपए हमारे से लेगा या कुछ एक्स्ट्रा लेगा बेटा, कुछ एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि उसका मार्केट में क्या बेटा, रेपुटेशन है, नाम है, गुडविल है। तो किसी का अगर हम रनिंग बिजनेस लेते हैं, उस जितने का लिया उसके बदले उसको हमने एक्स्ट्रा रुपए अगर पे करने पड़ गए, तो वो किस बात के आएंगे बेटा, गुडविल के आएंगे। इसमें जो जितने की एसेट ली, जितने की लायबिलिटी ली, उतने कम करके उतने रुपए ही हमने देने पड़ गए बेटा, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा रुपए पे नहीं किए। सेकंड, इसी में कहता है कि बेटा राम लिमिटेड की हमने चली चलाई कंपनी परचेज कर ली, रनिंग बिजनेस लिया है, तो उसमें लैंड भी होगी बेटा, बिल्डिंग भी होगी, प्लांट भी होगा, मशीन भी होगी बेटा। अगर कुछ नहीं गिवन तो उसके लिए, रनिंग बिजनेस के लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे बेटा, सेकेंडरी एसेट्स। उससे हमने एसेट ली है 3 लाख की, सारा बिजनेस उसका हमने लगा दिया कि तो 3 लाख का है, लेकिन उसके बदले में जो परचेज किया है उसके बदले में हम कितने रुपए हमने देने पड़ गए बेटा, 360 में एग्रीमेंट हुआ। उससे एसेट ली 3 लाख की, लेकिन देने पड़ गए 3,60,000 रुपए। तो अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देने को अगर हम रेडी होते हैं तो 60,000 हम उसको एक्स्ट्रा रुपए किस बात के दे रहे हैं बेटा, गुडविल के।
जितने में एसेट ली उसके बदले में अगर राम को हमने जो परचेज किया था उसके बदले में एक्स्ट्रा रुपए देंगे, तो वो एक्स्ट्रा रुपए किस बात के लिखेंगे बेटा? यहाँ पे गुडविल के। ये क्या है बेटा? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। ए परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम राम ₹3 लाख फॉर परचेज कंसिडरेशन 360। परचेज कंसिडरेशन जिससे बिजनेस परचेज किया है उसके नाम के आगे आएगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है बेटा? जिससे वो बिजनेस परचेज किया है उसके बदले में कितने रुपए में एग्रीमेंट हुआ, कितने रुपए हम देने को रेगरी हुए, तैयार हुए। एसेट ली 3 लाख की, लेकिन हमने रेडी हो गए 360, 60,000 रुपए उसको हमने फालतू पे किया बेटा। क्यों पे किया? क्यों पे करने को एग्री हुए? उसकी गुडविल के बेटा। ऐसे ही कोई मान लो चला बिजनेस जितने का था, अगर उससे हमने कम रुपए देने पड़ जाए, मान लो उसकी मजबूरी थी, वो कहीं विदेश में शिफ्ट हो रहा है बेटा, 3 लाख की कंपनी थी, वो हमारे को 280 में एग्री हो गया, भाई तुम्हें अगर 280 रुपीज दे दियो, तो उसको हमने कितने रुपए कम देने पड़ गए बेटा? पे 20,000। अगर कम रुपए दे तो हमारे लिए क्या बेटा? वो प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट रेगुलर होता है, कभी कभार का प्रॉफिट है। और यहाँ पे कभी कभार के जो प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में। जितने का बिजनेस लिया उतने ही रुपए देने हो तो ना तो एक्स्ट्रा दिए, और एक्स्ट्रा रुपए दें तो उसको लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे गुडविल। थर्ड केस क्या हो सकता है? उससे रनिंग बिजनेस लिया है 3 लाख का, तो एंट्री क्या करते हैं बेटा? सडनली एसेट काउंट डेबिट। और किससे लिया बेटा? राम से, तो टू राम लिमिटेड करते, लेकिन राम लिमिटेड को हमने देने पड़ गए बेटा हमें 280। तो इसमें सौदा कितने बना बेटा? फालतू में या कम में? कम में बना तो मान लिए प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को कहां डालते हैं बेटा? यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में। बैलेंसिंग फिगर 20,000। एक्स्ट्रा रुपए दे तो बेटा गुडविल के, और कम रुपए दे तो बेटा किसके आएंगे? कैपिटल रिजर्व के। कितने में एग्रीमेंट हुआ ये क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने में एग्रीमेंट हुआ, या और क्या होगा उसकी जगह? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन जिससे बिजनेस लिया है उसके नेम के आगे आएगा। तीसरा पॉइंट, किसी से बिजनेस लिया है उसका नाम नहीं गिवन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? वेंडर, यानी जिसने हमारे को बिजनेस सेल किया है। अगर नाम गिवन है तो नेम लिख देंगे, अगर नेम नहीं गिवन तो हम क्या लिखते हैं बेटा? वेंडर बेटा। एसेट लेंगे, कितने में ली वो अमाउंट लिखना है। एसेट सारी डेबिट में, लायबिलिटी ली सारी क्रेडिट में, बाकी रुपए उसको देने हैं। अब इसके बदले में उसको हमारा परचेज कंसिडरेशन एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ गए तो गुडविल के, ये निकाल लेंगे। कम रुपए अगर देने पड़ गए तो हमारा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। फर्स्ट केस में मान लें जितने की एसेट ली है उतने के इक्विवेलेंट अमाउंट भी उसको हमने देने हैं, 360 ही देने सपोज करो। अब राम लिमिटेड को अगर हम पेमेंट करते तो दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है बेटा? पहले तो ये बिजनेस परचेज करने की, बिजनेस परचेज करते टाइम फालतू रुपए दिए तो गुडविल के, कम रुपए दिए तो कैपिटल रिजर्व के। किससे बिजनेस लिया है वो नेम नहीं गिवन तो वेंडर। और रनिंग बिजनेस लिया है तो रनिंग में लैंड भी है, प्लांट भी है, मशीन भी है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? सडनली एसेट्स। अब उससे बिजनेस परचेज कर लिया, मान लो ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, राम से हमने लिया लैंड, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर, तो कितने रुपए राम को देने हैं। अगर राम की हम पेमेंट करते तो एंट्री क्या करते? राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 360 बेटा। अगर उसके रुपए कैश दिया है तो क्या करते हैं? हमें 2 कैश कर देते हैं। उसकी पेमेंट अगर चेक से करी होती तो क्या करते हैं? हमें 2 बैंक कर देते। लेकिन ना तो उसकी पेमेंट हमने कैश की और ना ही पेमेंट की चेक से, उसको इतने रुपए के हमने क्या दे दिए बेटा? शेयर इश्यू कर दिए। तो दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड अदर देन कैश कंसीडरेशन। किसी से बिजनेस लिया, उसको उतने की पेमेंट कैश में न करके उतने के शेयर देके हिसाब क्लियर कर दिया, दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड अदर देन कैश कंसीडरेशन।
अब राम लिमिटेड को 360 देने थे बेटा, उसको शेयर इशू कर दिए, और शेयर कितने टाइप से इशू कर सकते हैं बेटा, या तो एट पार पे, या कैसे करते हैं बेटा एट प्रीमियम पे, और या कैसे करेंगे बेटा एट डिस्काउंट पे। उसकी पेमेंट शेयर इशू करके की है, वो शेयर कितने में इशू किया, एट पार पे किया, एट प्रीमियम पे किया, या एट डिस्काउंट पे, क्वेश्चन में गिवन होगा। पहले मैंने क्या मान लिया बेटा, राम लिमिटेड को पे 10 वाला से 10 में इशू करके पेमेंट क्लियर कर दी। तो एंट्री क्या होती है बेटा, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया कि उसको खत्म कर दे बेटा। पेमेंट करते कैश में, तो 2 कैश करते, उसको हमने क्या दिया बेटा, कैश की बजाय शेयर्स दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल एट पार पे दिया है, तो ना तो लॉस हुआ बेटा ना प्रॉफिट, तो ये सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि एट पार पे ना डिस्काउंट हुआ ना प्रीमियम, सेम अमाउंट आएगा बेटा। फिर भी बेटा उसको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए बेटा, नंबर ऑफ शेयर इशू कितने किए वो निकालने के लिए कितने रुपए राम को देने थे, राम को कितने रुपए हमने पे करने थे बेटा, यहाँ पे 360, 3,60,000 रुपए। तो उसको शेयर दिया बेटा एक 10 वाला 10 में, तो जितने में शेयर बेचा है उससे कर देंगे डिवाइड, तो उसे 10 से करेंगे डिवाइड, तो उसे कुल कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए बेटा, 36,000 नंबर ऑफ शेयर इशूड एट पार। ये लिखना आपने नरेशन के अंदर बेटा। नंबर ऑफ शेयर निकालना कैसे आया बेटा, जितने रुपए उस बंदे को पे करने हैं उस अमाउंट को शेयर के प्राइस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि बेटा उसको हमने शेयर्स इशू किए हैं मान लो यहाँ पे एट प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्या होता बेटा, तो एंट्री करते राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 360 बेटा। अगर देखते कैश तो 2 कैश कर लेते, अगर उसकी पेमेंट की है अगर चेक से तो क्या करते बेटा यहाँ पे 2 बैंक कर देते, लेकिन ना तो हमने कैश दिया ना दिया चेक से पेमेंट, उसको हमने क्या दिए बेटा शेयर्स इशू किए हैं। और शेयर इशू कैसे किया बेटा, 10 रुपीज वाला 12 में, तो यानी कितने रुपए प्रीमियम पे शेयर बेचे, 2 रुपीज प्रीमियम। और प्रीमियम हमारे लिए क्या बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां दिखाएंगे क्रेडिट में, और प्रीमियम और डिस्काउंट कैपिटल के साथ रहेगा। इसमें शेयर इशू किए हैं उसको प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हर पर शेयर पे कितने रुपए हमने प्रॉफिट कमाया बेटा, 2 रुपीज। एक शेयर कितने का था बेटा, फेस वैल्यू पे लिखते हैं शेयर था 10 रुपीज का, यहाँ पे 10 ही लिखोगे बेटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना बेटा, जितने रुपए उसको देने हैं। राम को कितने रुपए देने बेटा, पे 3,60,000। इसको डिवाइड करेंगे उस शेयर के प्राइस से, जितने में शेयर उसको बेचा है इशू किया है, कितने में शेयर उसको सेल किया बेटा 10 वाला 12 में, तो 12 से कर देंगे डिवाइड, तो 12 3 यानी कि 30,000 शेयर उसको इशू किए हैं, और वो बेचा हमें 10 वाला 12 में, तो 2 रुपए पर शेयर हमारा क्या बेटा प्रीमियम। तो इसको नंबर ऑफ शेयर 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई 30,000 से, तो ये 3 लाख रुपए आएगा बेटा, और ये आएगा 60,000। शेयर बेचेंगे तो एट पार पे, लेकिन एट पार पे भी हो तो ना तो आएगा डिस्काउंट ना आएगा प्रीमियम। फिर भी नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते, जितने रुपए उसको देने हैं उस अमाउंट को उस शेयर के प्राइस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे शेयर उसको इशू किए हैं सपोज करो 10 वाला 12 में, तो 2 रुपीज पर शेयर वाला क्या बेटा प्रीमियम, प्रीमियम कहां दिखाएंगे प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में। कितने दिखा दिए यहाँ पे 10 रुपीज और 2 रुपीज। फिर भी इस अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से करेंगे मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, जितने रुपए उसको देने हैं उस अमाउंट को उस शेयर के प्राइस से करेंगे डिवाइड, जितने में वो शेयर उसको सेल किया है। 12 से करते हैं डिवाइड, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 30,000 इंटू 30 कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में सपोज करो राम लिमिटेड से हमने रनिंग बिजनेस लिया बेटा हमें 3 लाख वाला 280 में,
कम में अगर बात बनी तो ये हमारा प्रॉफिट है, वो कहां डाला, कैपिटल रिजर्व में। अगर अब उसकी राम लिमिटेड की पेमेंट करते तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। राम लिमिटेड को कितने रुपए देने बेटा, 280। अब उसको हमने क्या दिए बेटा, शेयर इश्यू कर दिया, तो क्या कर दिया, 2 शेयर कैपिटल, और शेयर बेचा है 10 वाला 7 रुपए में, तो 3 रुपए वाले क्या बेटा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहां दिखाएंगे बेटा, डेबिट में। 3 रुपीज इज, शेयर कितने का था, एक शेयर 10 रुपए का, यहाँ पे 10 को, इसको नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालना, जितने रुपए उसको देने थे या देने हैं, कितने पे करने बेटा, 280। उसको किससे भाग करेंगे, जितने में उसको शेयर हमने सेल किया है, बेचा है 7 रुपए में, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर 40,000। 40,000 शेयर इस यहाँ पे इशूड एट 10 रुपीज इज एट 7 रुपीज। तो इसको 40 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, 43 का ये आएगा वहां पे 120, 1,20,000 रुपए, और 40 10 का 4 लाख। ये और ये साइड क्या रहेगी बेटा, हमेशा इक्वल रहेगी। आज का टॉपिक क्या था, किसी से रनिंग बिजनेस लिया है, रनिंग बिजनेस लिया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सेकेंडरी एसेट। किससे लिया है, नेम गिवन है तो उसका नेम लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, वेंडर। जितने में बिजनेस लिया उतने रुपए में ही परचेज कंसीडरेशन यानी एग्रीमेंट हुआ, तो एक्स्ट्रा रुपए नहीं देने पड़े, कुछ नहीं आएगा ये टॉपिक। फालतू रुपए देने पड़ गए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, गुडविल, और कम रुपए पे करने पड़ गए तो क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। बिजनेस परचेज करते टाइम अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व, अगर एक्स्ट्रा रुपए दिए तो बेटा उसको लॉस नहीं मान लेंगे, उसको एक्स्ट्रा रुपए किस बात के दे रहे बेटा, गुडविल के। अब उसकी पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट कैश न करके उसको उतने के शेयर इश्यू करके उसका हिसाब क्लियर किया है, दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यू अदर देन कैश कंसीडरेशन। और कोई भी कंपनी शेयर कितने टाइप के इश्यू कर सकती है, या एट पार पे, या एट प्रीमियम पे, या एट डिस्काउंट पे। राम लिमिटेड को रुपए देते कैश, तो राम लिमिटेड 2 कैश करते, उसको शेयर दी है तो या क्या करना है, 2 शेयर कैपिटल कर देंगे। एट पार पे है तो कोई तो अमाउंट डेबिट में, उतना ही क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट में। फिर भी नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए जितने रुपए उसको देने थे, उसको बेटा शेयर के प्राइस से कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आएंगे 30,000। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा कि किसी को कितने रुपए देने थे, उसके उसको शेयर इशू किया है 10 वाला 12 में, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, तो जितने रुपए राम को देने थे उस अमाउंट को उस शेयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे, जितने में उसको शेयर सेल किया है, इशू किया है। यहाँ पे 10 वाला 12 में, तो पर शेयर 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 2 रुपीज कहाँ दिखाएंगे बेटा, क्रेडिट में। शेयर कैपिटल पे फेस वैल्यू ही आएगी जितने का शेयर होता है, फेस वैल्यू बेटा। तो 360 को बेटा जितने में शेयर बेचा उससे कर दिया डिवाइड, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 30,000। 2 रुपीज पर शेयर प्रीमियम तो 60,000, और यहाँ 30 इंटू 10 3 लाख। अगर उसको शेयर इशू करते एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कहां दिखाते हैं बेटा, डेबिट में। जितनी डिस्काउंट है वो लिख लेना बेटा 3 रुपीज, और एक शेयर था कितने बेटा, यहाँ पे 10 रुपीज का। इस अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और नंबर ऑफ शेयर निकालने कैसे, जितने रुपए उसको देने थे उस अमाउंट को जितने में शेयर बेचा है उससे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड, तो वो हमारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू कर देंगे 40,000। और हर एंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो आज का टॉपिक क्या था, किसी से बिजनेस लिया है, कितने वाला चीज कितने में ली वो लिखेंगे, एसेट ली है तो सारी डेबिट में, कुछ लायबिलिटी ली है तो क्रेडिट में, बाकी रुपए उसको देने हैं किसको, जिससे बिजनेस हमने परचेज किया, उसका नेम आएगा। नेम नहीं गिवन तो क्या लिखते हैं, वेंडर। एक्स्ट्रा रुपए देने को एग्री हुए तो गुडविल, कम रुपए देने को वो तो बेटा कैपिटल रिजर्व। बिजनेस परचेज करते टाइम
जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, गुडविल या क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। थर्ड पॉइंट, परचेज कंसीडरेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या था, जितने में हमने बिजनेस परचेज किया उसके बदले में कितने रुपए हम उसको देने को एग्री हुए, मींस कितने में बात बनी। फालतू रुपए दे रहे हैं तो गुडविल के, कम में बात बनी तो कैपिटल रिजर्व के। अब उसको पेमेंट करते कैश में, तो राम टू कैश, उसको शेयर दिया तो टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और जब राम से हमने रनिंग बिजनेस लेके उसकी पेमेंट कैश में न करके शेयर दे के पेमेंट की है, दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड अदर देन कैश कंसीडरेशन। और शेयर कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। एट पार पे बेचा तो ना तो आएगा प्रीमियम ना आएगा डिस्काउंट। अगर उसकी पेमेंट की है बेटा, शेयर बेचे हैं, वो शेयर दिया है एट प्रीमियम पे, जितना प्रीमियम है वो प्रॉफिट, तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। अगर डिस्काउंट में बेचा तो जितना डिस्काउंट है वो हमारे लॉस, तो लॉस कहां दिखाएंगे बेटा, डेबिट में। क्लियर पॉइंट। बिजनेस लेते टाइम एक्स्ट्रा रुपए दिए गुडविल के, कम रुपए दिए कैपिटल के, उसकी पेमेंट शेयर देके की है, शेयर 3 टाइम से बेचेंगे, एट पार, एट प्रीमियम या एट ए डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर निकालना। जितने रुपए उस राम को देने थे उस अमाउंट को जितने में शेयर बेचा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो वो हमारे क्या आएंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। थैंक यू बेटा।